विप्रो का शेयर मार्केट में लगभग 203 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी खुद वही शेयर इन्वेस्टर से 250 रुपए में वापस खरीदना चाहती है। ऐसा क्यों? मतलब डायरेक्ट 23% का प्रीमियम। लेकिन ऐसा क्यों? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि 15,000 करोड़ का मेगा बायबैक में रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशल एडवांटेज भी मिल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का एक्सेप्टेंस रेशियो सरप्राइजिंगली हाई जा सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी हो सकती है। लेकिन रियलिटी भी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि बायबैक के नाम पर मार्केट में फोमो भी क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के चक्कर में लॉस भी कर बैठते हैं। तो क्या ये विप्रो का बड़ा बायबैक जेन्युइनली पैसे बनाने का मौका है? तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये बड़ी अनाउंसमेंट। तो बता दें कि विप्रो ने ऑफिशियली जून 5 2026 को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है अपने 15,000 करोड़ के शेयर बायबैक के लिए। कंपनी 250 रुपए शेयर के प्राइस पर शेयर्स बायबैक करेगी, यानी वापस लोगों से खरीदेगी। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये अनाउंसमेंट आया तब विप्रो का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर क्लोजिंग प्राइस अराउंड 203 रुपीज पर शेयर था। मतलब कंपनी अपने मार्केट प्राइस से लगभग 23% प्रीमियम देने को भी तैयार है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में एक एक्साइटमेंट सी क्रिएट हो गई है। नॉर्मली हम मार्केट से कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन यहाँ बाय बैक हो रहा है। कंपनी खुद अपने शेयर खरीदना चाहती है। इसके मल्टीपल कारण होते हैं जब भी कंपनी शेयर्स खरीदती है, कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश होता है, शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करनी हो, कंपनी को ईपीएस इंप्रूव करना हो, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है और जब शेयर्स मार्केट से कम हो जाएंगे तो थ्योरेटिकली रिमेनिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप स्टेक भी बढ़ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉर्ड डेट। विप्रो ने जून 5 2026 को रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में जून 5 2026 तक विप्रो के शेयर्स होंगे तो आप भी इस बायबैक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर आप एक लार्ज इन्वेस्टर हो। अब यहाँ पर आता है एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, विच इज सेबी के रूल्स के मुताबिक हर बायबैक का 15% पोर्शन स्पेसिफिकली स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व होता है। तो विप्रो के केस में इसका ये मतलब है कि अराउंड 9 करोड़ शेयर्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली 2250 करोड़ रुपीस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड होंगे, यानी 9 करोड़ शेयर्स जो हैं बायबैक के, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हैं। अब ये देखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर किसे माना जाता है। जिसके पास रिकॉर्ड डेट तक 2 लाख तक के विप्रो की शेयर होल्डिंग होगी, उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाएगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंटाइटल रेशियो को लेकर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको हम समझाएं तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो कंपनी गारंटी नहीं करती है कि वो सारे 100 के 100 कंपनी आपसे बायबैक करेगी। कंपनी सिर्फ एक परसेंटेज एक्सेप्ट करती है। एनालिस्ट कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम एंटाइटलमेंट रेशियो होता है 30.8%। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो रफली 30 शेयर आपके बायबैक के लिए एक्सेप्ट हो सकते हैं मिनिमम बेसिस पर। अब एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि एक्चुअल एक्सेप्टेंस रेशियो काफी हेल्दी भी हो सकता है। इसका रीजन है रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी रफली 800 शेयर तक की ही थी, लेकिन विप्रो ने शेयर होल्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास 5,000 से या उससे ज्यादा भी शेयर्स हैं। मतलब कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टर्स रिटेल बकेट में फिट होंगे। और अगर रिटेल पार्टिसिपेशन कंट्रोल रहा तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफी अच्छा हो सकता है, यानी कि आपके काफी ज्यादा शेयर इस बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। सब कुछ लेकिन यहाँ पे परफेक्ट भी नहीं है। रिस्क भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि हर बायबैक में होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर है रिकॉर्ड डेट के पास फोमो बाइंग, यानी लोग फायदे के चक्कर में रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी के शेयर खरीदने की होड़ में लग जाते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्टेड से कम निकला तो जो आपके बचे हुए रिमेनिंग शेयर्स हैं वो मार्केट में लोअर प्राइस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि कुछ शेयर्स 250 रुपए पर एक्सेप्ट होंगे, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं हो पाए वो मार्केट में मार्केट प्राइस पर ही रह जाएंगे और बायबैक के बाद स्टॉक प्राइस करेक्ट भी हो सकता है, यानी गिर सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या विप्रो बायबैक के लिए शेयर्स खरीदना चाहिए? अब इस पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड करंटली बैलेंस्ड लग रहा है।
डाउनसाइड कंपैरेटिवली लिमिटेड हो सकता है, स्पेशली अगर एक्सेप्टेंस रेशियो स्ट्रॉन्ग रहा। और फेवरेबल सिनेरियो में रिटेल इन्वेस्टर्स डिसेंट शॉर्ट टर्म गेन कमा तो सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फोमो में एंट्री लेना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करेगी एक्सेप्टेंस रेशियो पर और पोस्ट बायबैक स्टॉक मूवमेंट पर। तो ओवरऑल विप्रो का 15,000 करोड़ का बायबैक इंडिया के रीसेंट बिगेस्ट कॉर्पोरेट एक्शंस में से एक बनने जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को रिजर्व्ड कोटा का बेनिफिट मिल सकता है, प्रीमियम प्राइस पर अट्रैक्टिव भी लग रहा है और मार्केट में एक्साइटमेंट भी इजीली विजिबल है। लेकिन याद रखिए कि बायबैक गारंटीड प्रॉफिट मशीन नहीं होता है। नंबर समझना, रिस्क इवैल्यूएट करना और स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप भी इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? यस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।